शहर के मिर्ची बाजार क्षेत्र में स्थित दशकों पुरानी और जर्जर हो चुकी पानी की टंकी को जमींदोज करने के मार्ग में आ रही सबसे बड़ी तकनीकी बाधा को आखिरकार दूर कर लिया गया है। इस पुरानी टंकी को सुरक्षित रूप से तोड़ने से पहले इसकी बरसों पुरानी मुख्य पाइपलाइन के वॉल को दूसरी जगह शिफ्ट करना नगर पालिका के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, लेकिन नगर पालिका की जल शाखा के जाबाज कर्मचारियों ने इस मुश्किल काम में हार नहीं मानी। 14 कर्मचारियों की टीम ने बिना पलक झपकाए दिन रात एक करते हुए लगातार 32 घंटों तक कड़ी मशक्कत की और मंगलवार दोपहर में लगभग 4 बजे इस बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। मिर्ची बाजार पानी की टंकी तोड़ने का कार्य अति शीघ्र शुरू होने वाला है। इसके लिए वाल शिफ्टिंग का कार्य चल रहा है। क्या नए अपडेट्स है? हाँ, जैसा कि आप सबको विदित है कि मिर्ची बाजार की जो हमारी सबसे पुरानी शहर की पानी की टंकी वो क्षतिग्रस्त होने के कारण और उसको हमने उससे सप्लाई बंद कर दी थी और अब उसको डिसमेंटल करने के टेंडर हो गए थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि जहाँ टंकी डिसमेंटल होकर गिरने वाली थी उसके जस्ट नीचे हमारी सप्लाई लाइन थी, जिससे हम अभी चूँकि टंकी का उपयोग नहीं कर रहे लेकिन हम डायरेक्ट लाइन से सप्लाई दे रहे हैं। तो टेक्निकल एक्सपर्ट और सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों ने हमको कहा कि इस वॉल को आप बाहर शिफ्ट करें ताकि टंकी जब गिरे तो आपकी लाइन क्षतिग्रस्त नहीं होगी। तो उसके तहत हम वॉल शिफ्टिंग का कार्य कर रहे हैं। लगभग 80 से 90% काम हमारी टीम ने कल कर लिया था। थोड़ा सा काम बाकी रह गया था, उस पर आज टीम लगी हुई है। इस वॉल को शिफ्ट होते ही हम तत्काल अब डिसमेंटल की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और जल्दी उस टंकी को डिसमेंटल करने का काम करेंगे। स्व सहायता समूहों ने एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नौनिहालों के लिए मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिलाओं के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। अपनी इसी पीड़ा और विभिन्न लंबी समस्याओं को लेकर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध महिला स्व सहायता समूह व मध्याह्न भोजन संघ ने एसडीएम को संबोधित एक ज्ञापन नायब तहसीलदार सुभाष सुनेरे को सौंपा। ये ज्ञापन भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री करण सिंह शेखावत के नेतृत्व में दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि आज की कमर तोड़ महंगाई में बच्चों का पेट भरना और निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन देना कितने संघर्ष का काम है। जिला मंत्री शेखावत ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में कार्यरत महिला स्व सहायता समूहों को प्रति विद्यार्थी मात्र 7 रुपये 30 पैसे का भुगतान किया जा रहा है। वर्तमान में राशन, तेल और सब्जियों की कीमतों को देखते हुए ये राशि बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। इतने कम पैसों में भोजन व नाश्ता बनाने में महिलाओं को भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस राशि को तुरंत बढ़ाकर 15 रुपये प्रति विद्यार्थी किया जाए। स्वयं सहायता समूह चलाते हैं और स्वयं सहायता साझा चूल्हा के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पे भोजन नाश्ता पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये सभी महिलाएं समूह से जुड़ी हुई है। समूह के माध्यम से भोजन नाश्ता के आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाती है। और अभी हम इसलिए एसडीएम मैडम से आए थे बात करने के लिए और उन्हें ज्ञापन देने आए हैं कि वर्तमान में गैस सिलेंडर की जो समस्या चल रही है उससे एक भी समूह अछूता नहीं है। सारे समूहों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमें उचित मूल्य पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और जो सिलेंडर हम उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं या मांग करते हैं तो वो हमें मतलब इस प्रकार की राशि बताते हैं जो हम समूह के जो हमारा जो पेमेंट है जिसके माध्यम से 7 रुपये 50 पैसे हमें एक बच्चे का मिलता है, उसके हिसाब से हमको इस समूह को पूरे माह चलाना रहता है। और उसके अंतर्गत यदि हम एक गैस सिलेंडर 2000 रुपये 3000 रुपये में लेंगे तो हम उस समूह को नहीं चला पाएंगे और खाना बनाना नहीं बना पाएंगे क्योंकि इतनी महंगाई, क्योंकि हमारी जो 2011 में 7 रुपये 50 पैसे ही इसकी जो रेट है इसकी एक रेट मतलब निर्धारित है शासन की ओर से और उसके अंतर्गत नाश्ता और भोजन 2 ही उसी में दिया जाता है और उसी को सप्लाई करने का काम भी उसी 7 रुपये 50 पैसे में हमको करना पड़ रहा है। क्षेत्रों तक पहुँचाना रहता है और वो बिल हमें 3 माह में उपलब्ध होते हैं। इतने हमको 3 माह तक हमारे पास से वो राशि को लगाना रहता है।
और जो टंकी की जो मेन समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि यदि हम भोजन नाश्ता नहीं भेजते हैं केंद्रों पर तो बच्चे भूखे प्यासे घर लौट जाएंगे, क्योंकि अगर खाना नहीं दिया तो बच्चे केंद्रों से चले जाएंगे। और टंकी हमारे पास में, हमारा खाना बनाने का समय है सुबह 5 बजे से, और अगर यदि उस बीच अगर सिलेंडर नहीं मिल पाता है तो 5 बजे 5 से 8 के बीच में हमें खाना तैयार करके 8 बजे के बाद हमें केंद्रों तक उसे पहुँचाना रहता है। जी आप बताएं। चेक करने के लिए आए हमारे घर पर। अब मतलब समय समय पे चेकिंग हो रही, उस आधार पे मतलब घर का काम करना। फिर पहले क्या हमारा ऑटो का टाइम 9 बजे का था, अब 8:30 बजे का कर दिया। 8:30 बजे घर से खाना रवाना करना, उसका भी प्रेशर। फिर मेरी आंगनवाड़ी मतलब यहाँ दुर्गापुरा में है, उसके अलावा वहाँ पर चेकिंग हुई। चेकिंग करने कौन आया हमें यही नहीं पता चल रहा। मतलब कोई आ रहा हमारा खाना देख रहा है, वो मतलब पता नहीं चल रहा। आंगनवाड़ी वाली ने भी नहीं पूछा और मतलब हमें पता नहीं चला। सिर्फ वो आंगनवाड़ी वाली बोल रही दीदी आज खाना चेक करने आए थे, तो मतलब हमें ये नहीं पता चल। आप चेक करने जा रहे हो तो हमें सूचना दीजिए ना, हम आकर खड़े रहेंगे वहाँ। अगर हमारे खाने में कुछ मिस्टेक रहेगी तो हम उसका सुधार करेंगे। ये 7.5 रुपये मिल रहे, हम कैसे क्या कर रहे हैं हम ही जान रहे हैं। ये तो आपको कुछ आरोप लगे, किस तरह का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार ये आरोप लगे कि जैसे महिला बाल विकास से मतलब बिल बनाने के पैसे लिए जा रहे हैं, और मतलब ये मतलब बिल बढ़ कर आ रहे हैं, तो उसका पैसा हमको वो लोग हमसे ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल भी हम खुद बना रहे हैं और कोई हमसे बिल बनाने का पैसा भी नहीं ले रहा है। हम हमारा निजी कर रहे हैं, आप कभी भी आकर चेक कर सकते हो। मतलब पिछले वर्ष का पेमेंट हमें अभी तक के पूरा उसका निराकरण नहीं हुआ। उसको मार्च से 85% डला था, ये मार्च आ गया है, अभी तक के 85 का 15% हमारा वापस नहीं मिला। तो 2 माह से बिल कटा था, वो भी अभी तक उसकी राशि वापस नहीं लौटाई। और ये समूह का बोलो और बार समूह मतलब मीडिया में रोज़ की खबरें छाप कर मेंटली मतलब हमको आज कुछ दिक्कत हो गई, घर पे इमरजेंसी हो गई, तो किसी समूह को खाना देकर ही जाएंगे ना, या तो उसको बना तो सकते ही नहीं है। कभी अर्जेंट में कोई कॉल आ गया तो हम मतलब शादी मौत मैयत का ही रहता, शादी का तो पहले से अरेंज करते हैं। मौत मैयत आ गई तो हम हमारी मंजू मैडम को खाना हमारा पूरा देकर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन का सारा देकर जाते हैं। अब मजबूरी अगर परेशानी किसी का आएगी तो वो क्या करेगा? डेली खाना किसी को देकर ही जाएगा, वही बनाकर एक ही जगह। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खाना तो पहुँच रहा बच्चों का। तो एक साथ कभी कभी बनता है, कभी बनता है, सब अपने अपने समूह में अलग अलग बना रहे हैं। इसके लिए कौन दवा बनाता है? तो रोज मीडिया पे न्यूज आ रही है, वही रोज छोड़ रही है। क्या नाम है उसका छापने वाले का? जितेंद्र चौहान करके, वो रोज का रोज पेपर में न्यूज छाप रहा है, रोज छाप रहा है। एक रितेश तिवारी नाम का लड़का है, वो बोल रहा है बार बार में ब्लैक लिस्ट कर देंगे। क्या नाम है एक बार फिर से बता। रितेश तिवारी नाम का लड़का है और पत्रकार भी है जितेंद्र चौहान, वो हमको धमकी देते हैं कि ब्लैक लिस्ट करूँगा, सारा ये समूह के हाथ में से टेंडर हम लेके रहेंगे, सारे एक भी समूह को नहीं चलाने देंगे। और आए दिन हमको परेशान करते हैं और आए दिन हमारे समूह का न्यूज़ छापते हैं, पेपरबाजी करते हैं। रोज रोज हम जा जाके परेशान हो गए, बार बार महिला बाल विकास जाए, यहाँ रिक्शा का किराया कहाँ से हम पूरा करेंगे? इतना 2 महीने तो सर भी लाए को इसके पीछे मतलब मेरे को तो सीधा सा ये लग रहा है कि कुछ पैसे की डिमांड करेंगे आगे चल के, और क्या हो सकता है। सबसे बड़ा 13 अप्रैल से परेशान हो रहे हैं। एक तो 3 महीने से बिल नहीं आ रहा, उसके बावजूद मतलब जेब से पैसा लगा कर ऑटो करके हम यहाँ महिला बाल विकास आ रहे हैं, फिर वापस घर जाना। मतलब सुबह इतना काम करने के बावजूद भी दिन भर मतलब ऐसी धूप में हमको इधर उधर दौड़ना, क्योंकि हमको तो हमारी सफाई देनी पड़ेगी। नगर के कई वार्डों में 3 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं, कांग्रेस पार्षद दल द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ प्रारंभ। 2 माह से मटमेला व दूषित पानी पीने को मजबूर है नागरिक। मुर्दाबाद मुर्दाबाद नागदा खाचरत के विधायक जी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उज्जैन जिला नागदा के सांसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जल मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा की नगर पालिका परिषद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जैसा कि आप कहने का मतलब कि हम एक हफ्ते से लगातार एसडीएम को भी सूचना कर रहे हैं, सीओमओ को भी सूचना कर रहे हैं। आप देखिए नगर पालिका के अंदर, आप हमारे साथ चलिए, न सीओमओ अपने कक्ष में, न अध्यक्ष अपने कक्ष में, न उपाध्यक्ष अपने कक्ष में, नगर पालिका का एक भी अधिकारी एक भी अपनी टेबल पर नहीं है। और हम वार्ड क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 10 वार्डों में पिछले 3 दिन से एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है। और आज हमारी मजबूरी है
जनता को अगर पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकता है, नगर पालिका का पहला कार्य है, जल ही जीवन है, ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों पे नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसको लेकर आज प्रथम दिन में सांकेतिक हड़ताल के रूप में हम दोनों सुबह 10 बजे से लगा के 5 बजे तक नगर पालिका के द्वार पर बैठेंगे। हम नगर हनुमान मंदिर के वहाँ भी बैठेंगे। आज मंगलवार का दिन है और हम हनुमान जी से हनुमान चालीसा के माध्यम से कि नागदा नगर पालिका को सद्बुद्धि दें कि हम नागदा की जनता जो प्यासी है, पिछले 3 दिन से पानी नहीं पी रही है। पहले तो हमने अशुद्ध पेयजल पिया और अब हमें अशुद्ध पेयजल के बाद में शुद्ध पेयजल की जहाँ तक बात आ रही है, हमें पानी से महरूम किया है, पानी से हमें वंचित किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सब चीज़ों को कह रहे हैं कि ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें पानी के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि अब पानी पीना भी आप बंद कर दीजिए। ये स्थिति निर्मित हो गई है और इन सब स्थितियों को लेकर हम क्रमिक आंदोलन, आज मेरा है, कल बंधु भी है, परसों अब्दुल भैयू है, फिर विशाल वगैरह है। हम 11 ही पार्षद और नागदा नगर पालिका के 36 पार्षद जो निर्वाचित हुए हैं या जो लोग चुनाव लड़े थे, वो लोग क्रमिक रूप से लगातार नगर पालिका में बैठेंगे। जय हिंद, जय संविधान, जय कांग्रेस। नगर के कई वार्डों में पिछले 3 दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से बंद होने तथा अन्य वार्डों में अशुद्ध पेयजल वितरण के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल द्वारा नगर पालिका कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन कर धरना आंदोलन की शुरुआत की गई। इस दौरान नगर पालिका परिसर स्थित नगर हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर नगर पालिका अधिकारियों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की गई। पिछले मंगलवार को जन सुनवाई में कांग्रेस के समर्थ पार्षद जल समस्या और सड़क की समस्या और विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम महोदय के पास गए थे। उन्हें हमें आश्वासन करा था कि हम 8 दिन में पूरी समस्या हल कर देंगे। आज फिर हम जन सुनवाई में सभी कांग्रेस पार्षद वहाँ पहुँचे तो मैडम का व्यवहार ही ऐसा था कि चेंज हो गया कि मेरे ओहदे में नहीं है, आप कलेक्टर के पास जाओ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास आपका सीएमओ नहीं है क्या, आप सीएमओ से नहीं बोल पा रहे हो तो आप एक काम करिए अध्यक्ष से बोले। तो मतलब कुछ भी पल्ला झाड़ना अपनी बातों से लेकर, तो वो बात को लेकर फिर बाद में हम अधिकारी महोदय एसडीएम मैडम से भी बोला पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। साथ ही हम फिर बाद में सभी पार्षदों को लेकर धरने प्रदर्शन में नगर पालिका में बैठे। अभी पिछले कुछ वार्डों में पिछले 3 दिनों से बिल्कुल भी जल का एक बूंद तक नहीं दिया। तो भाजपा शासित नगर पालिका क्या चाहती है कि कुछ किसी बात का बदला ले रही है कि कुछ चाह रही है कि वो मोदी जी के कहने पर, जैसे मोदी जी ने बोला कि सोना लेना कम कर दो, डीजल जलाना कम कर दो, गाड़ियों में डीजल भरना कम कर दो, घूमना कम कर दो, तो भाजपा शासित नगर पालिका भी पानी नहीं देकर पानी देना बंद कर रही है कि पानी मत पियो आप, पानी हम नहीं देंगे पानी मत पियो। साथ ही घर से मत निकलो, गड्ढे वाली रोड है इसलिए कि आप ज़्यादा घर से नहीं निकले। शर्म आनी चाहिए आपको, मुख्यमंत्री आपका, सांसद आपका, अध्यक्ष आपका, विधायक आपका, जनप्रतिनिधि आपके, नगर पालिका आपकी, ऊपर से नीचे तक आप हो, फिर भी आप जनता को सब सुविधा नहीं दे पा रहे हो, धिक्कार है आपको। इससे अच्छा तो हमारे 42 रुपये की सरकार थी, हमारी कांग्रेस साथी सरकार थी। आज हमारी खाचोत नगर पालिका देख लो आप, जहाँ पिछले 40 सालों से जल नहीं गया, वहाँ पर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद बराबर जी ने लाइनें बिछा दी है। शर्म कर लो, थोड़ा उनसे सीख लो कि आज वहाँ वो नगर पालिका किस पे, जबकि पीतमपुर के बाद सेकंड टैक्स पे नगर पालिका आती है अपनी, फिर भी क्या मालूम क्या भ्रष्टाचार फैला रखा आपने। तो मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि दें, थोड़ा एक मानवता दे कि आप यार भैया थोड़ा मानवता रखो। जल के लिए जो सुबह उठते से आदमी पानी का एक गिलास पीता है, आप वो सुविधा नहीं दे पा रहे हो। अगर जल्दी आज हमारे राजकोट वैसे और देखा भी एक क्रमिक भूत हड़ताल वहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। साथ ही अगर ये जल्दी अगर ये सुविधा नहीं होती तो धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। पार्षद जन सुनवाई में गए थे एसडीएम मैडम को ज्ञापन देने के लिए। पिछले हफ्ते भी हमने मंगलवार को जन सुनवाई में ज्ञापन दिया था, पर निर्णय क्या निकला, उन्होंने तो कोई सुनवाई नहीं करी। वो उल्टा हमसे कहते आपने अध्यक्ष जी से बात करी, आपने सीएमओ साहब से बात करी। तो मैडम अगर वो ही सुन लेते तो हम आपके पास आते ही क्यों? वो तो सुन ही नहीं रहे। जनता हो रही है परेशान, नगर को पूरा दूषित पानी पिला रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनकी सरकार होने के बावजूद भी नगर को दूषित पानी पिला रहे। हम नगर की जनता के साथ हैं। मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि भागीरथपुरा भी, नागदा को भागीरथपुरा बनाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। जिस तरीके भागीरथपुरा में जो हादसे हुए थे वो नागदा नगर में भी ये हादसा चाहती है।
क्योंकि ना तो उनके जुए नहीं रेंग रही है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है। कान में रुई डाल रखी है। नगर पालिका अध्यक्षा को भी इतनी बार चिल्ला के बोले नगर में दूषित पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, तो उनको तो कोई सुनाई नहीं देती, उनको तो सुनाई देता नहीं है। नगर की जनता परेशान हो रही है, उनके घरों में तो RO का पानी आ रहा है, तो उन्हें क्या मतलब है? जनता हो रही है परेशान। अगर किसी भी नगर की जनता के साथ में अगर कोई अन्याय होगा तो हम उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि नगर की जनता ने हमको वोट दिया है। भरी बरसात में बारिश हो रही थी, उसमें जनता हमको वोट देने गई थी, हमको चुन के नगर पालिका भेजा था। हमको घर में बैठने के लिए नगर पालिका नहीं भेजा है, हमको काम करने के लिए नगर पालिका भेजा है। तो हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर जनता के साथ अगर इस तरह के व्यवहार अगर नगर पालिका करेगी तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नागदा नगर का और हम चाहते हैं नागदा नगर की जनता भी हमारे साथ आए, हम हमारा सहयोग करें, ताकि हम नगर की जनता को शुद्ध पानी के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, नगर में गड्ढे हो रहे हैं। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है, पिछले 2 माह से हम इस बहरी नगर पालिका को अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने से ये लोगों को गंदा मलमेटा मलमूत्र वाला पानी पिला रहे हैं। उस तारतम्य में अभी पिछले 3 दिनों से इन्होंने एक नया अध्याय जोड़ा है कि इन्होंने शुद्ध जल को सुधारने के बजाय जल देना ही बंद कर दिया। 3 दिन हो चुके हैं, नल के अंदर जल की सप्लाई नहीं है, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। हम पिछले मंगलवार को SDM मैडम के पास गए थे, मैडम से हमने चर्चा करी थी। मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि हमने उनको सुझाव दिया था कि मैडम पुरानी टंकी के वहाँ पर एक वाल चैम्बर लगा हुआ है बड़ा वाला, आप उसको बंद कर दें, ना कि उसको लाइन को कट करें। इन्होंने उस मैडम के आदेश का भी मखौला उड़ाया। उन्होंने उस आदेश की अवहेलना करते हुए इन्होंने उन पुराने कनेक्शनों को कट कर दिया, और जिसका रिजल्ट ये आया कि 3 दिन हो गए ना तो पुरानी लाइन से जल सप्लाई हो रही है ना पुरानी से हो रही है। अब जब हम मैडम के पास गए तो मैडम ने हमें सुझाव दिया वहाँ पर, और बड़ा उनका तरीका जो सुझाव देने का था वो इतना रूटली था कि जनप्रतिनिधियों से कैसे बात की जाती है अब इतने बड़े अधिकारी को हम नहीं बता सकते कि कैसे बात करना जनप्रतिनिधि। उन्होंने कह दिया कि आप कलेक्टर से बात करो, मैं कलेक्टर को लेटर लिख देती हूँ, आप अध्यक्ष से बात क्यों नहीं करते हो, CMO से बात क्यों नहीं करते हो। तो जब नगर परिषद ना तो परिषद की बैठक करा रही है, ना लोग ये कैबिन में मिलते हैं, तो ये जनता की आवाज़ हम रखें किसके पास। तो हमारा सीधा मीडिया के माध्यम से ये निवेदन है कि अगर आप लोगों को जनता के जीवन की वैल्यू नहीं है तो आपने राम नाम पे जो वोट मांगा है, ऐसी हिंदू हितैषी सरकार, ऐसी राम नाम पे वोट मांग रही सरकार, आज मंदिर पे जाने के लिए सुबह हमारे वार्ड की 2 महिलाओं ने हमारे ड्राइवर जो अपने खलील भाई है उनके वहाँ से पानी भरा, 2 लोटे पानी भर के उनको दिए। इतनी कंडीशन खराब है कि 2 लोटे पानी तक उनके घर में उपलब्ध नहीं था। आज ये लोग धर्म के नाम पे लड़ाने की बात कर रहा है, लेकिन धर्म के नाम पे पानी देने की बात नहीं कर रहे हैं। आप सभी को मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, किसी को सभी को पानी की आवश्यकता है। सुबह इनको मैंने बताया कि इन्होंने मोर वाले चाचा के घर के सामने नवीन मंदिर के सामने एक कनेक्शन काटा, वहाँ धूल का गुब्बारा उड़ रहा है। मंदिर में लोग नहा के आते हैं घर से, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फर्श के ऊपर पूरी धूल हो रही है। मैंने इनको अवगत कराया कि आप यहाँ पे इसको थोड़ा सफाई करवा दो, इसमें पानी का छिड़काव करा दो। तो पानी का छिड़काव हो कहाँ से, 3 दिन से नल नहीं आ रहा है, तो पानी का छिड़काव कैसे होगा। ऐसी बहुत सारी बातें जो जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, छलावा कर रहा है। तो हमारा इस शहर की जनता से भी निवेदन है कि आप लोग चुपचाप अत्याचार न सहे। आप लोगों ने हमें आशीर्वाद देके जिताया है, लेकिन हमारी ताकत आप ही लोग हैं। आप अगर हमारे साथ आएंगे, आप इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से ना जोड़ें। आप तो ये देखें कि लड़ाई मानवता की है, पानी के लिए जीव जंतु समाज में हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है। लेकिन इन्होंने कंडीशन कर दी है कि आज हम जो छतों पे परिंदों के लिए गमले भरते हैं, मटके भरते हैं, उसमें पानी तक नहीं डाल पा रहे, घर में पानी ही नहीं है। तो हम आपसे निवेदन है, और मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि मालिक इनको सद्बुद्धि दे और ये लोगों की वैल्यू समझे, और ये भीषण गर्मी के अंदर लोगों को जल सप्लाई देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। हम जन सुनवाई में रंजना मैडम SDM के पास गए थे। समस्त कांग्रेस पार्षद दल ये गुहार लगा के कि नागदा नगर में शुद्ध जल सप्लाई नहीं हो रहा। तो आज इस मंगलवार को फिर कांग्रेस पार्षद दल मैडम के पास गए थे और उनको कहा कि आपके पास हमारे आने को ये सजा मिली कि 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर आज 3 दिन हो गए
न परसों पानी पीने का आया, न कल पानी आया और न आज पानी आया। और यहाँ की गूंगी बहरी बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की परिषद के नुमाइंदों से बात करते हैं, सीएमओ से बात करते हैं, कोई सही जवाब देने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ मैडम का भी आज जिस प्रकार से हमने रुख देखा वो सहयोगपूर्ण नहीं था। तो हम नागदा नगर की समस्त वार्ड जनताओं से निवेदन करते हैं कि कांग्रेस पार्षदों के साथ अब आप भी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आ जाओ, शुद्ध पानी के लिए आप हमारे साथ आ जाओ। और हमारे विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस पार्षद आज से ही एक क्रमिक धरने पर नगर पालिका के सामने हनुमान जी मंदिर के पास बैठेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे दे और नागदा नगर को पीने का पानी दे दे, क्योंकि 3 दिन से पानी नहीं आया है। जय हिंद, जय भारत। सभी पार्षद भाई एसडीएम कार्यालय भी गए थे और यहाँ नगर पालिका भी आए। 3 दिन से पूरा नागदा नगर में पानी की समस्या है, सभी को देखने में आ रहा है। पानी मटमेला भी आ रहा है और 3 दिन से वार्ड नंबर 4 में पानी नहीं आ रहा है। तो आज इसलिए हम यहाँ धरने में बैठे। आज हम एडीएम मैडम के पास गए थे, वहाँ पे उन्होंने हमारे कागज़ का कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हमारी अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जय हिंद। कोई पानी नहीं है, कोई पानी नहीं आ रहा, ना कोई टैंकर पहुंचा रहे। और उनको नगर पालिका में किसको भी अधिकारी को फ़ोन करते कोई फ़ोन उठाने के राजी नहीं होता। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष क्या उधर जामा मस्जिद के उधर नहीं निकलते हैं क्या गाड़ी से? उनको क्या वो पर्दे पे रहते हैं? पर्दे के बाहर देखो गड्ढे कितने हैं उधर, क्या वो नहीं निकलते? रोज उनका निकलना आना जाना उधर से ही है, लेकिन वहाँ से वहाँ तक कोई वो इसलिए कि वो अध्यक्ष भी मैडम भी अंदर बैठ रहे थे, उनके पतिदेव भी वो पर्दे में रहते हैं। वो पर्दा खोल के देखे तो सही, उनको अगर पर्दा खोल के देखे तो वो गड्ढे नजर आ जाता है उनको, लेकिन वो पर्दे पे रहना चाहते हैं, वो पर्दा खोलना ही नहीं चाहते। इसलिए आज हम सब पार्षद, मेरे साथी, मेरे बेटे, हम सब यहाँ पे धरने पे बैठे और भूख हड़ताल में मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आज यहाँ जनता के साथ हूँ और जनता से भी, वार्ड के सभी जनता से निवेदन है कि आज आप भी हमारे साथ आओ, क्योंकि ये आप हमारे अकेले का नहीं है, आपका भी है। आप हमारी नहीं सुन रहे नगर पालिका, तो आपको भी आना पड़ेगा। और हमारे नगर पालिका